Hello friends, my name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. In the previous class, we discussed about set of rules of GST and concept of GST very well. I hope सबको ये समझ में आया होगा जो हमने कल पढ़ा। तो हम एक क्विकली देख लेते हैं कि हमने कल क्या क्या देखा। सबसे पहले तो मैंने आपको कल एक बेसिक वर्ड का मीनिंग बताया था। सेट ऑफ का बेसिक मीनिंग क्या होता है पहले हमने ये देखा था कि किसी चीज को किसी में से लेस करना अगर वो सेम नेचर की है तो। और जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में है तो वो जीएसटी एक आउटपुट जीएसटी एक इनपुट जीएसटी है, तो हम आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को लेस कर देते हैं। हमने बेसिक मीनिंग देखा था। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर सेट ऑफ नहीं होता तो क्या सिचुएशन होती, उस केस में प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हाई हो जाती और जीएसटी कितना सारा चार्ज लगता है, ये हमने समझने की कोशिश की थी। फिर हमने देखा था कि सेट ऑफ को लेके आए तो उससे प्राइस रिड्यूस कैसे हुई और उसका बेनिफिट सबको पास ऑन कैसे हुआ और अल्टीमेट कंज्यूमर भी उससे खुश हुआ। सारे जितने भी चैनल के जितने भी मेंबर्स थे, लाइक मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उन सबको भी फायदा हुआ। सबने अपनी अपनी प्राइस कम करी, सेलिंग प्राइस, और अल्टीमेटली फायदा किसको हुआ, उसका अल्टीमेट कंज्यूमर को। और गवर्नमेंट को भी अपन ने देखा था, एक बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू अर्न करने को मिला। ये क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर रहा होगा ये जो अपन ने कल समझा था। उसके बाद मैंने आपको आईटीसी के जो जैसे सेट ऑफ को बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि अपन जो इनपुट परचेज करते हैं तो उस पर अपन इनपुट टैक्स पे करते हैं, तो उसको अपन सेट ऑफ कर लेते हैं। तो इनपुट टैक्स को जो सेट ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हमने देखा था। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ करने के भी हमने रूल्स देखे थे। तो वो रूल्स क्या थे कि सीजीएसटी का अगर हमारे पास इनपुट है तो वो सिर्फ सीजीएसटी के आउटपुट से ही सेट ऑफ होगा, और एसजीएसटी का इनपुट है तो वो एसजीएसटी के आउटपुट से ही सेट ऑफ होगा। यहाँ पे क्रॉस क्रेडिट्स अलाउड नहीं होती, क्रॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं होता। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सीजीएसटी के अगर इनपुट है तो वो एसजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। इसी तरह अगर से एसजीएसटी का इनपुट पड़ा है तो वो सीजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये हमने कल अच्छे से समझा था, मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी समझाया था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर आईजीएसटी भी पिक्चर में आ जाता है तो हम कैसे सेट ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर आईजीएसटी भी पिक्चर में, अगर हमारे पास कुछ इनपुट आईजीएसटी पड़ी है, मतलब हमने इंटर स्टेट परचेज करी है ये क्लियर है ना। आईजीएसटी कब आता है, जब हमने इंटर स्टेट करी हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज सेल का ट्रांजेक्शन हुआ हो, उस केस में लगता है आईजीएसटी। तो अगर हमारे पास कुछ आईजीएसटी अवेलेबल है और हमने सेल भी करी है किसी दूसरे स्टेट में, तो सबसे पहले उस इनपुट आईजीएसटी को फर्स्ट सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। फिर अगर उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है इनपुट आईजीएसटी का, तो उसको सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाता है तो उसको आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे। ये क्लियर है? और फिर भी बच जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अपन जब उसको नेक्स्ट टाइम में वापस से जब अपनी ऐसे कुछ आउटपुट अपने पास आएगा तो उसके अगेंस्ट उसको सेट ऑफ कर लेंगे। क्लियर है? आज अपन इस पे एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे जो अपनी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सीजीएसटी। तो सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, और अगर फिर भी इनपुट सीजीएसटी का कुछ बैलेंस बच जाता है तो उसको किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट। क्लियर है? क्लियर है इतना? यस सर। और सेम एसजीएसटी के लिए भी सेम ही करेंगे। तो हमने कल देखा था। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आज कुछ इलस्ट्रेशन और जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। ठीक है। सो ये देखो, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 विजिबल है क्या सबको? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। अब देखो सबसे पहले क्या है, मिस्टर नागरथ है फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज जीएसटी अकाउंट। मतलब मिस्टर नागरथ के पास कुछ बैलेंसेस पड़े थे, मतलब इन्होंने कुछ परचेज करा होगा, कुछ सेल करा होगा। तो इनपुट जीएसटी जब इन्होंने परचेज करा होगा तो उसको कुछ बैलेंस उनके पास आ गया होगा। इसी तरह से आउटपुट जीएसटी उन्होंने कुछ सेल किया होगा तो उनके पास उसको कुछ बैलेंस अवेलेबल होगा। क्लियर? अब सेट ऑफ कैसे करेंगे, देखो आउटपुट जीएसटी अपनी क्या है, अपनी आउटपुट जीएसटी क्या है, लाइबिलिटी, अपन को गवर्नमेंट को पे करना है। बट अपन इनपुट जीएसटी के फॉर्म में उस कुछ पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अब अपन को सेट ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे बार बार थोड़ा ना पे करेंगे, तो वैल्यू एडिशन भी पे करते हैं ना, अपने देखा था कल। तो अब देखो कैसे बनेगा ये।
सबसे पहले यहाँ लिखो आप इनपुट जीएसटी और यहाँ लिखो आउटपुट जीएसटी। देखो इनपुट आउटपुट जीएसटी में 3 तरीके के आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बैलेंस लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं इनपुट का। क्लियर? इनका अमाउंट लिख दो, कितना कितना है, 50,000, 90,000 और 90,000। क्लियर है? यस सर। अरे कहाँ गया? अब देखो अपने पास यहाँ पे इनपुट जीएसटी में क्या है, क्या है, एक तो है, ये क्या हो गया, आईजीएसटी है 1 लाख रुपए का। एक अपने पास है सीजीएसटी 75,000 और एक है एसजीएसटी 75,000। तो सबसे पहले मेरे को बताओ क्या सेट ऑफ होगा, कोई बताएगा क्या? आईजीएसटी। कितना, क्या लिखूं मैं? अरे किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या? इनपुट से सेट ऑफ होगा आईजीएसटी, आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी। कितना करूं? 50 के। 50 के पूरा हो 50 जाएगा के। क्योंकि अपने पास 1 लाख का बैलेंस पड़ा है, तो 50 के तो अब अवेलेबल है पूरा पूरा। यहाँ से मैं सेट ऑफ कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। यस। अब मेरे पास कितना बैलेंस बचा, 50,000 और बचा, है ना? तो अब मैंने यहाँ पे 50,000 और कर दिया। ये क्लियर हुआ क्या? अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का कुछ बैलेंस बच जाता है आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद, तो सेकंड नंबर किसका आता है, आउटपुट सीजीएसटी का, है ना? यस यस सर। सर। अब यहाँ पे कुछ 1 लाख पूरा यूज हो गया तो यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, और बैलेंस भी इसका कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया। क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। अब देखो सीजीएसटी का है 75,000, आईजीएसटी तो पहले ही खत्म हो चुका है, ये तो हटा देंगे, ये तो पिक्चर में ही नहीं है अब, है ना? अब यहाँ पे कितना बचा, 40,000 बच रहा है, आपको दिख रहा होगा। अरे किसी को यस अगर सर। डाउट आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक तुम ऐसे ना ये लगा के यहाँ डाल लो बैलेंस। क्लियर है? तो 40,000 75,000 का बैलेंस है, तो 40,000 पूरा आ जाएगा इसमें। क्लियर? यस सर क्लियर है। यस सर। अब अपन को पता है सीजीएसटी को एसजीएसटी से सेट ऑफ कर नहीं सकते, क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं होती, तो यहाँ पे नहीं ला जाएगा। बैलेंस कितना बच जाएगा, 75,000 में से आपने 40,000 एडजस्ट कर दिया, तो कितना बच गया अपने पास, इनपुट सीजीएसटी कितना बच गया, 35,000। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी ब्लैंक आ जाएगा एसजीएसटी, यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, और 75,000 है और 90,000 है, तो ये पूरा 75,000 यूटिलाइज हो जाएगा। और यहाँ बैलेंस कितना आएगा, 15K। ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब मेरी नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी जो मेरे को गवर्नमेंट को पे करनी है, कोई बताएगा क्या? 30 30? 70। क्यों? अरे कोई बताएगा क्या मेरे को गवर्नमेंट को कितने पे करना है? 15K। 15K, राइट। क्योंकि अरे भाई आउटपुट वाला पार्ट पे करते हैं ना। अब आउटपुट का बैलेंस कितना बच रहा है, 15,000 रुपये बच रहा है ना, 15,000 बच रहा है। 15,000 कौन सा बच रहा है, एसजीएसटी वाला। यस सर। तो ये मेरा आ गया पेएबल।
ठीक है, और मेरे पास मेरी अभी भी इनपुट टैक्स की क्रेडिट कितनी बढ़ी है, 35,000। ये कौन सी वाली पड़ी है, CGST वाली। क्लियर है क्या? अब मैं इसको बाद में, अगर अभी कुछ और ट्रांजेक्शन होंगे तो बाद में मैं इसको यूज में ले लूंगा। ये समझ में आता है तुमको? Yes, sir. यस सर। अगर मैं अब इसकी जर्नल एंट्री भी जानना चाहोगे क्या, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? जर्नल एंट्री बताऊं क्या तुमको? Yes, sir. बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तुमने क्या किया, अब तुम्हें ये तो पता है ना, इनपुट जीएसटी का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और आउटपुट का क्रेडिट होता है। ये क्लियर है ना? यस सर। और अकाउंटिंग में अगर किसी चीज को रिवर्स करना हो, किसी चीज को कम करना हो, तो उसको क्या करते थे, उसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब अगर कोई चीज क्रेडिट है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और डेबिट वाली चीज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये पता है? किसी चीज को उल्टा करना है ना, उसका बैलेंस नलीफाई करना है, कम करना है, ज्यादा करना यस सर, पता है ना? तो देखो, अब सबसे पहले अपन ने कितना किया था, अपन ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले अपन ने आउटपुट जीएसटी को सेट ऑफ किया था अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी 50,000 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पहली एंट्री आएगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 50,000। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अरे आई क्या सबको समझ में? Yes, sir. फिर सेकंड क्या किया था अपन ने, ये देखो, फिर 50,000 को सीजीएसटी के अगेंस्ट और किया था ना, एडजस्ट। तो उससे क्या हुआ, तो उससे आउटपुट सीजीएसटी का sir. बैलेंस कम हो गया था। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 50,000। अब देख लो 1 लाख पूरा यूटिलाइज हो गया ना इनपुट आईजीएसटी। Yes, sir. फिर थर्ड Yes, एंट्री sir. मैंने करी थी, थर्ड एंट्री में मैंने आउटपुट सीजीएसटी को और सेट ऑफ किया था ना, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर किसका अगेंस्ट किया था, टू इनपुट सीजीएसटी। अरे यही किया था ना, यस सर। कितना किया था, 40,000 किया था। यहाँ लिख देता हूँ 40,000। यस सर, 40,000। फिर अपन ने क्या किया था, फिर अपन ने किया था आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। ये क्या था अपन ने, कितना था, कोई बताएगा क्या? $75,000। अरे तुमको ये समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ भैया आ गया। क्लियर है ना? अब तो तब तुम नेट इफेक्ट निकालोगे sir. तो ये नेट इफेक्ट इन एंट्रीज का उन बैलेंसेस के साथ ही आ जाएगा। नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो अपन ने स्टेटमेंट बना के किया है, 15,000 पेएबल था, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास 35,000 की पेंडिंग थी। क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, अपना इलस्ट्रेशन भैया एक डाउट है मुझे इसमें। हाँ पूछो। भैया जैसे जो आईजीएसटी जैसे जब आईजीएसटी 50K था अपने पास एक्स्ट्रा, तो उससे सर दोनों में 25 आ रहे थे, सर लगा ये देते हैं 15,000 लाइबल हाँ, तो वो मैंने तुमको कल यही तो बताया था कि गवर्नमेंट तो जो अलाउ करती ना, वो ये देखो कहाँ गई ये स्लाइड, एनी किसी भी रेशो में कर सकते हो, बट आपकी बुक में ऐसे दे रखा है कि फर्स्ट उसको सीजीएसटी से करो, फिर कुछ बच जाए तो एसजीएसटी से करो। अच्छा भैया। हाँ अरे अपन चाहते ना, अरे तो तुम इसको जो 50,000 बच रहा है ना, तू सीजीएसटी से मत कर, एसजीएसटी से कर ले, चलेगा। या 25 इधर से कर ले, 25 इधर से कर ले, 20 इधर से कर ले, 30 इधर से कर ले, कैसे भी रेशो में कर ले, चलेगा, सब अलाउड है।
बट बुक में तुमको दे रखा है कि पहले सीजीएसटी से करो। अब ठीक है, अब बुक में स्टैंडर्डाइज कर दिया, आप सब यही पढ़ते हैं, पढ़ो यही तुम भी। बट तुमको सही चीज तो ओके पता है भैया। ना कि कैसे भी कर सकते हैं, तुमको ये पता होना चाहिए। अब एग्जाम के लिए करना है तो ठीक है, सीजीएसटी से कर लो, फिर बच जाए तो एसजीएसटी से करना। क्लियर है? Yes, sir. ऐसा क्लियर। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 13। हाँ, ये भी सेम तरीके का ही है। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आउटपुट जीएसटी। एक आएगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इनपुट का, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट जीएसटी में क्या क्या है, अरे इनके इनके बैलेंसेस कितने कितने हैं आउटपुट के, 2 लाख, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 50,000। मेरे पास इनपुट में क्या क्या डिटेल है, आईजीएसटी कितना है, 1,50,000, सीजीएसटी कितना है, 80,000, और एसजीएसटी कितना है, 80,000। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेगा क्या कोई, सबसे पहले क्या करेंगे, वो कट ऑफ करेंगे आउटपुट से, क्या क्या क्या, आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट, हाँ आईजीएसटी को हाँ, इनपुट तो मैं आईजीएसटी यहाँ से पे कट पूरा ऑफ। 1,50,000 माइनस कर दूं। यस सर। ऐसा। अब यहाँ पे बैलेंस में यहाँ लिख देता हूँ, बैलेंस 50,000, अभी भी बैलेंस बच रहा है 50,000। अब अपना आईजीएसटी तो पूरा यूटिलाइज हो गया ना, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, और बैलेंस भी कुछ नहीं बचा इसका, ये क्लियर है ना। अरे कुछ बचा ही नहीं तो यस सेट सर। ऑफ क्या हाँ करोगे। भैया। अब फिर है 80,000 सीजीएसटी का, तो सबसे पहले ये किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट। अपन ने ऑर्डर देखा था ना, ऐसा। यस सर। कहाँ गया वो ऑर्डर, सीजीएसटी को फर्स्ट, आउटपुट सीजीएसटी से, फिर बच जाए तो आउटपुट आईजीएसटी से। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे 80,000 को सबसे पहले, हाँ भैया। में से 50,000 तो यहाँ सेट ऑफ कर लिया आपने। एट्टी माइनस 50 कितना बचा, 30। मैं 30 को यहाँ पे कर लूं, यस सर। तो यहाँ पे 50 और 3 80 होगा, ये इधर होगा नहीं, इसका भी बैलेंस हो गया 0। अभी भी इसका बैलेंस कितना बच रहा है, देखो 20,000 अभी भी 20। बच रहा है। यस सर। अब एसजीएसटी सबसे पहले इधर जाएगा, तो ये 50,000 पूरा सेट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ पे अपना कितना बैलेंस बच रहा है, 30,000 बच रहा है, पर मैं 20,000 तो यहाँ सेट ऑफ कर दूंगा। 10,000 ही बचेगा। हाँ, तो यहाँ तो हो गया 20,000 सेट ऑफ हो गया, तो ये तो हो गया 0। अभी मेरे पास कितना बच गया, 10,000 बच गया। मेरे को गवर्नमेंट को तो कुछ पे करना है क्या, देख लो सब 0 हो गया ना यहाँ तो। यस सर। तो गवर्नमेंट को तो इनको ऐसा। तो देना ही नहीं है, ये तो मेरा 10,000 क्या बच गया, इनपुट क्रेडिट, अभी मेरे पास बैलेंस बच गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी तो क्या है, 0 है। और यस सर। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस कितना पड़ा है, 10,000। कौन सा वाला पड़ा है, ये एसजीएसटी वाला। 10,000। क्लियर है? एंट्री बनाऊं या हो जाएगी, या करके दूं, ये हो जाएगी। हो जाएगी या करूं, सर हो जाएगी। ठीक है, ट्राई करना ही, नहीं होगी तो फिर मैं बता दूंगा। यस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये देखो 2 इलस्ट्रेशन थे तुम्हारी बुक में, टीएस ग्रेवाल में 2 इलस्ट्रेशन दे रखे थे सेट ऑफ पे, और अब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अपन क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। मैं यहाँ पहले आउटपुट जीएसटी, यहाँ मैं लिखता हूँ आईजीएसटी, सीजीएसटी। मतलब तुम तो ये फॉर्मेट ध्यान रख लो कि इन क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में करना है, तो अच्छे से कर पाओगे, इजी रहेगा। नहीं तो क्या, वो कभी पहले इधर से करो, फिर उधर से करो, फिर समझ नहीं आता कि इधर से करो।
SGST। इसमें है ना, ये मतलब समझ तो आ जाता है, फिर उसको फिर सोचते हैं कि अब करें कैसे। चलो समझ तो आ गया, अब लिखे कैसे इस चीज को। बैलेंस इनपुट, यहाँ पे कितना बैलेंस है देखो, आउटपुट का कितना कितना क्या दे रखा है, 6 लाख रुपए। नहीं नहीं 6 नहीं 5 है ना। 5 लाख सर। 5 लाख। अरे अपन ने पहले 5 वो सही किया था ना उसमें, मैंने इनपुट का उसमें तो नहीं लिख दिया था कहीं। तो 50 50 एक 50 80 सही है। 5 लाख 1,50,000 और 1,50,000। अब इनपुट के देखो, इनपुट GST, यहाँ क्या क्या दे रखा है, IGST 6 लाख, CGST 2 लाख, SGST 2 लाख। अब बताओ, सबसे पहले तो 5 लाख यहाँ सेटअप कर दूं, क्या बोलते हो, एग्री? हाँ भैया। Yes. ये तो क्या, जीरो, खत्म, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय। अब कितना बचा, 1 लाख रुपए। गया 1 lakh rupees. Yes, sir. 1 लाख मैंने यहाँ कर दिए, ऐसा। यहाँ कुछ आएगा CGST नहीं। में IGST खत्म, पूरा यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ कितना बैलेंस बच रहा है, हाँ भैया। 50,000। IGST तो पहले ही खत्म हो गया, तो यहाँ तो कुछ आना नहीं। अब 2 लाख में से मैं 50,000 यूज कर सकता हूँ। हाँ भैया, Yes. 1.5 लाख बचेगा बैलेंस। तो ये देखो 50K मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ कुछ होगा नहीं, तो बैलेंस कितना बचा, 1,50,000। ऐसा। SGST यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। कितना बैलेंस बच गया, ऐसा 50,000। 50 का। में कुछ लाइबिलिटी तो बनी नहीं रही, जीरो होगी लाइबिलिटी तो। गवर्नमेंट को तो कुछ पे ही नहीं करना। ऐसा। टाइम अप हो रहा है। क्या हो रहा है, Time up. The time up हो रहा है Zoom का, तो लॉग इन करना पड़ेगा। नहीं नहीं ये तो फ्री क्लास है अभी। अरे नहीं होगा, नेट नेट टैक्स लाइबिलिटी है जीरो, और इनपुट टैक्स क्रेडिट है। देखो CGST का कितना है, 1,50,000, और SGST का 50,000। ये अपने पास 50,000। बैलेंस बचा हुआ है, आगे इसको एडजस्ट कर लेंगे जब भी कुछ ट्रांजेक्शन होंगे। क्लियर? एंट्रीज पास कर लोगे या करवा दूं इसकी? फिर कर लेंगे इंटरेस्ट पास। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो अपना ये वाला खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले आउटपुट GST, इसमें क्या है, नमन, नमन जी, मिस्टर नमन, अमन के भाई नमन। तो यहाँ थे IGST का बैलेंस कुछ, फिर था CGST, और था SGST, और बैलेंस इनपुट। ये कितने कितने थे, 4 लाख, 1,50,000, 1,50,000। इसी तरह से कुछ इनपुट था, इनपुट GST में क्या क्या था, IGST था। अरे अब तुमको इजी लग रहा है, अभी भी हार्ड लग रहा है? अब तो भैया इजी लग रहा। हाँ अब तो लगेगा ही। IGST कितना है, 2,50,000, 2 लाख और 2 लाख। तो सबसे पहले यहाँ पे 2,50,000 पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, है ना? चैट में किसने क्या भेजा है, दबाने इजी में वाली पीजी, तक भी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो ये तो हो गया 2,50,000 पूरा एडजस्ट। क्लियर? अभी भी यहाँ पे बैलेंस बच रहा है कुछ, ऐसा। कितना बच रहा है, 1,50,000। ऐसा। अब देखो सबसे पहले 2 लाख है,
सबसे पहले तो यहाँ पे 1,50,000 यूटिलाइज कर लो, 1,50,000 पूरा, है ना। इनपुट सीजीएसटी को पहले किससे करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी से, फिर बच जाते तो किससे करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी से। क्लियर है। तो अब कितना बच रहा है, 50,000 बच रहा है। यस सर। अरे ये समझ में आया क्या। यस सर, आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 2 लाख पूरा सर, आ गया। यूटिलाइज हो गया है, तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे भी 2 लाख है। अब इसका बैलेंस यहाँ निकाल लो कितना बच रहा है, 1 लाख रुपए अभी भी बच रहा है। अब यहाँ 2 लाख है, तो मैंने पहले यहाँ तो लिख दिए 1,50,000, और 50,000 मैंने यहाँ और कर दिए। तो ये कितना हो गया, हाइड हो जा पहले तो, अरे 1 मिनट। तो यहाँ पे बच गया मेरा 50,000 का बैलेंस। सीजीएसटी तो 0 हो गया, एसजीएसटी भी 0 हो गया, और इनपुट मेरे पास कुछ बची नहीं। पर मेरी लाइबिलिटी कितनी बच गई गवर्नमेंट को देने की, 50,000 की। ये समझ में आएगा तुमको। यस सर। अरे भाई अभी भी अपने पास आईजीएसटी का कुछ आउटपुट पड़ा है ना। सबसे पहले 4 लाख में से 2,50,000 ड्यू हो पाया, फिर 50,000 ड्यू हुआ, फिर 50,000 ड्यू हुआ, तो 50,000 फिर भी बच गया। क्लियर है। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब मेरे को कितना देना है गवर्नमेंट को, 50,000 आईजीएसटी वाला, 50,000। और इनपुट टैक्स क्रेडिट है ही नहीं, 0। क्लियर। यस सर। अब मेरे को बताओ, सेट ऑफ में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ये बस 4 ही क्वेश्चन थे। किसी को कोई एक्स्ट्रा करके क्वेश्चन करना हो तो बता देना, भेज देना, करवा देंगे। एनी डाउट। नो सर। अब होता क्या है यार, देखो पढ़ते तो सभी है, किसी को समझ नहीं आता तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है, रट लो। और मेरे को पता है ना, बच्चा अधिकतर रटते ही है, नहीं आती है चीजें समझ में, क्योंकि बुक में लैंग्वेज ही ऐसी लिखी हुई होती है, तो लैंग्वेज पढ़ के पागल हो जाए पहले तो इंसान। फिर वो यस सर। जीएसटी के पहले सेट ऑफ का मतलब भी तो समझे हो, कोई सेट ऑफ का मतलब बताता नहीं कि सेट ऑफ आखिर बोलते किसको है, करते क्यों है, तो आधा कंफ्यूज तो वहाँ हो जाता है। फिर उसको समझ में आया, चलो अब जो पढ़ा है वो रट लो। हाँ आउटपुट, फिर वो कंफ्यूज होता रहे, आउटपुट क्या था, इनपुट क्या था, सीजीएसटी से कैसे होगा, एसजीएसटी से कैसे होगा, आईजीएसटी से कैसे होगा। ये तुमको ये जो टेबल देख रहे हो ना भाई, ये टेबल मास्टर टेबल है ये वाली टेबल। तुम बुक में पढ़ना, तुमको पता चल जाएगा बुक में क्या क्या लिख रखा है, कैसे लिख रखा है, और फिर इसको देखना। अभी नहीं पढ़ा मैंने बुक में। बुक में पढ़ना। यस सर, सर मैंने पढ़ा है। हाँ तो बुक में ना पता नहीं वो उसमें ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रखी चीजें, कि फर्स्ट अगर इसका आउटपुट का कुछ बैलेंस ज्यादा हो, एक्सेस पड़ा हो, या इनपुट कम, मैं तो हटाओ, अपन तो पढ़ते ही नहीं, अपन तो Yes, अपने sir. बनाते हैं। ठीक है। यस सर। चलो तो फिर आज इतना ही हो गया अपना, यहाँ पे सेट ऑफ कंप्लीट। मतलब जितना, ऐसे तो बहुत लंबा है, बट हाँ तुम्हारे लिए काम का जितना था वो मैंने करा दिया। ठीक है। देखा, यस आज सर। रुकी, अरे आज मैंने उसको बोला था आज रुक जाना भाई, क्लास बंद नहीं होगी। वो कल मेरी पढ़ाई से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा जा और पढ़ा, और पढ़ा, हम देखो फ्री मिनट्स दे रहे, पढ़ा। क्रिस्टल क्लियर बुकिश लैंग्वेज, नो डाउट क्रिस्टल क्लियर सर, नो डाउट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके सो हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी राम राम। अब अपन बाद में मिलेंगे, दिवाली के बाद मिलेंगे अब, यस सर। Yes, sir. बाय सर। है ना। दिवाली के बाद वो जो अपना डेप्रिसिएशन Bye, वो sir. बच रहा था ना, WD भी बच रहा था ना थोड़ा, यस सर। एस वो आगे, डब्ल्यू डी भी बचा।
हाँ, तो WDV कंप्लीट करेंगे आगे, तो डेप्रिसिएशन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी अब GST की जो भी क्लासेस रहेगी मैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो तुम वहाँ पे देख लेना, ठीक है। यस मतलब मेन यही यस चीज थी जो मेरे को समझानी sir. थी, ताकि इसमें इंटरेक्शन रहे तो अच्छे से समझ आता है और मैं अच्छे से समझा भी पाऊँ। नहीं तो फिर मैं तो अपने हिसाब से समझा दूंगा, बट इंटरेक्शन रहता है ना, तो चीजें समझ में पड़ती है कि हाँ कैसे क्या रहेगा। अब इसमें मेन चीज यही थी GST में समझने के लिए, जो इसमें इंटरेक्शन की जरूरत थी। बाकी तो सब मैं डाल दूंगा, क्वेश्चंस वगैरह सारे सॉल्व करके वो यूट्यूब पे तुमको मिल जाएंगे, तो वहां देख लेना, ओके। और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, रिव्यू, ये सब तो तुम्हें पता ही है, ये तो करना ही Yes है, sir. ठीक है। चलो, बाय, हैप्पी दिवाली, बाय, हैप्पी दिवाली सर। Bye sir. Happy Diwali. बाय बाय बाय।